आज का जो हमारा क्लास है वह संसद के सत्र के बारे में चर्चा करेंगे। संसद के सत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसद के सत्र क्या होता है। सबसे पहला समझना होगा कि सत्र क्या होता है। सत्र के बारे में समझते हैं। तो सत्र किसको कहा जाता है? तो कोई भी विधि या निकाय, कोई भी विधि या निकाय, यानी जब कोई भी विधि या कोई भी नियम बनाया जाता है तो वह संसद के द्वारा बनाया जाता है। और जब संसद के द्वारा बनाया जाता है यानी अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा बनाया जाता है, तो जब सदन के द्वारा या संसद के द्वारा कोई भी नियम को या कोई भी विधि को जब बनाया जाता है तो बनाने से पहले एक लंबी समय तक एक बैठक चलती है। एक लंबी समय तक एक बैठक चलती है और जो बैठक चलती है उस बैठक को ही सदन के सत्र कहा जाता है। सदन के सत्र कहा जाता है। और ये जो सत्र होता है कई निकाय में बटे होते हैं। कई निकाय में बटे होते हैं। तो संसद के सत्र, आज का हमारा जो क्लास है किसके बारे में है? संसद के सत्र के बारे में। और इस सत्र के अंतर्गत अब क्या क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले संसद के जो सत्र होते हैं उसे आहूत किया जाता है। क्या किया जाता है? आहूत किया जाता है। तो आहूत करना, ये समझ लेते हैं। आहूत करना क्या होता है? तो बोला गया है आहूत करना मतलब बुलाना। आहूत करने का मतलब क्या हुआ? बुलाना। यानी राष्ट्रपति समय समय पर संसद में सदन को यानी सदन का बैठक बुलाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर संसद में सदन का बैठक बुलाते हैं, चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से। यानी सदन चाहे राज्यसभा का सदन हो या लोकसभा का सदन हो, उसकी बैठक बुलाते हैं। और संसद के ये जो बैठक होता है वह बीच की समय 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम यानी ज्यादा 6 महीना, ज्यादा 6 महीना, 6 महीना के अंतराल में बैठक हो जानी चाहिए। अर्थात साल भर में जब 12 महीना होता है तो 12 महीने में 6 महीना अर्थात 2 सत्र चलाना अनिवार्य हो जाता है। 2 सत्र चलाना अनिवार्य हो जाता है। 2 सत्र हर हालत में चलेगा। और सत्र है कितने? तो सत्र 3 प्रकार के हैं। सत्र कितने प्रकार के हैं? तो सत्र 3 प्रकार के। अब कौन कौन से सत्र? तो एक सत्र जो होता है जिसको बोला जाता है बजट सत्र। बजट सत्र। दूसरा सत्र का नाम है मानसून सत्र। मानसून सत्र। और तीसरा मानसून सत्र। और तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। तो सत्र कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार का। अर्थात साल में यानी एक वर्ष में 3 बैठक होनी चाहिए। 3 बैठक होनी चाहिए, लेकिन 2 बैठक अनिवार्य है। अर्थात 6 मंथ में एक बैठक होना चाहिए। एक बैठक होनी चाहिए। तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए।
और पूरे साल में 3 सत्र होते। पूरे साल में कितने सत्र होते? 3 सत्र होते। और जब 3 सत्र होते तो कौन कौन से सत्र होते? एक बजट सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र होते हैं और उसके बाद शीतकालीन सत्र होते हैं। बजट सत्र जो होता है वह फरवरी से मई महीना, यानी फरवरी से मई महीना के बीच में होता है। फरवरी से मई महीना के बीच बजट सत्र जो होता है वह कब होता है? तो फरवरी से मई महीने के बीच में होता है, जो सबसे लंबी सत्र है। सबसे बड़ी सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। उसके बाद होता है मानसून सत्र, और मानसून सत्र जो होता है वह जुलाई से सितंबर तक। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से सितंबर तक। जुलाई से सितंबर। बजट सत्र फरवरी से मई। फरवरी से मई। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर। और एक होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर। शीतकालीन सत्र जो होता है वह नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो फिर से समझ लेते हैं सत्र क्या होता है। तो सत्र एक विधि या एक निकाय के लिए समय समय पर संसद बैठक करते हैं। संसद बैठक करते हैं, और जब एक बैठक लगातार कुछ समय तक अगर जो चलता है तो उसी को बोला जाता है सत्र। उसी को क्या बोलते हैं? सत्र। और सत्र में पहला होता है कि आहूत करना। आहूत करना मतलब संसद को बुलाना। बुलाना यानी जो भी उसका सदस्य है उसको बुलाना। और बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसद को आहूत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अब सत्र था। सत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई महीने के बीच में लाया जाता है। फरवरी से मई महीने के बीच में लाया जाता है। और मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में लाया जाता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में लाया जाता है। और शीतकालीन सत्र जो होता है वह नवंबर से दिसंबर के बीच में लाई जाती है। अब समझते हैं सत्र 3 प्रकार का था। सत्र कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। पहला कौन सा सत्र हुआ? बजट सत्र। बजट सत्र कब लाया जाता है? फरवरी से मई महीने के बीच में। इस बजट सत्र में कौन सा कार्य किया जाता है? संसद लोग जो बैठक करते हैं उस बैठक में क्या निर्णय लेता है? तो यह ओइसी सत्र है जिसमें वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है कि साल भर का कहां पे कौन सा काम होगा, कैसे क्या होगा, उसके लिए एक बजट बनाते हैं और उसके लिए एक निश्चित आंकड़ा तैयार किया जाता है और उस आंकड़े के अनुसार काम करना है साल भर। तो जो बजट बनाया जाता है वह बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा, जो फरवरी से मई महीने के बीच में चलता है। फरवरी महीना से मई महीने के बीच में चलता है। लेकिन कोई निश्चित नहीं होता है, समय कभी आगे पीछे हो जाता है। ऐसे ऑफिशियल ढंग से कि बजट सत्र कब से कब तक चलनी चाहिए? फरवरी से मई महीने के बीच में। लेकिन किसी कारण से ये जो बजट सत्र जो होता है या फिर जो भी सत्र होता है वह समय आगे पीछे हो जाता है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री अभी कौन है? तो श्रीमती। वित्त मंत्री जो है वह कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला
निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। बजट किसके द्वारा लाया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। कौन सी महीना में लाए जाते हैं? ये जो लाया जाता है वो फरवरी से मई महीने के बीच। कब लाया जाता है? फरवरी से मई महीने के बीच में। किसके द्वारा लाया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है। अब अगले समझते हैं मॉनसून सत्र। अगले जो है वह मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र कब लाया जाता है? जुलाई से सितंबर के बीच में लाया जाता है। जुलाई से सितंबर के बीच में लाया जाता है। ये मॉनसून सत्र में क्या किया जाता है? तो मॉनसून सत्र में कोई भी बजट जो बनाया गया था, कोई भी काम करने के लिए जो बनाया गया था, या तत्काल कोई नियम या कोई विधि बनाना है, तो उसके लिए जो बैठक किया जाएगा, जो उसकी चर्चा किया जाएगा, किसी भी प्रकार का जो बजट बनाया गया कि साल भर में यहाँ पे ये सामान यानी ये पुल बनेगा, ये रोड बनेगा, ये यहाँ चीज ये बनेगा, तो जो बजट बनाया गया वो काम कितना तक हुआ और उसमें क्या जरूरी है, तो उसके लिए मॉनसून सत्र। ऐसे मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में लाया जाता है। तो ऐसे भी देखा जाता है कि उस समय मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मॉनसून सत्र। इसका नाम क्या है? मॉनसून सत्र। अब अगले होते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो कि कब लाया जाता है? नवंबर से दिसंबर के बीच में लाया जाता है। नवंबर से दिसंबर के बीच में लाया जाता है। यह वैसी सत्र है जो सबसे छोटी सत्र है। सबसे बड़ी सत्र कौन सा है? बजट सत्र। और सबसे छोटी सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र। अब ये सबसे छोटी सत्र है जिन पर पहले विचार नहीं किया जा सका और जो संसद द्वारा सत्र विधि कार्य की अनुपस्थिति, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जो भी विषय पर अगर जो बजट सत्र और मॉनसून सत्र में जो विषय पर काम नहीं कर पाए, जो विषय पर बहस नहीं हो पाया, तो उसके लिए होता है शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन सत्र कब लाया जाता है? नवंबर से दिसंबर के बीच में। कब लाया जाता है? नवंबर से दिसंबर के बीच में। और इसमें जो भी संसद या जो भी सदस्य अगर जो बजट सत्र या मॉनसून सत्र में जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाती है, उससे जुर्माना के रूप में उससे भरपाई किया जाता है, यानी एक प्रकार की उससे भरपाई किया जाता है। तो भरपाई किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है शीतकालीन सत्र में। शीतकालीन सत्र में। अब आगे समझते हैं। अब अगला है स्थगन। स्थगन। स्थगन क्या होता है? तो स्थगन जब सत्र चल रहा और किसी कारणवश अगर जो सत्र को कुछ समय के लिए जब रोका जाता है, कुछ समय के लिए जिसमें चर्चा नहीं किया गया कि कोई निश्चित नहीं है, यानी अगर जो निश्चित नहीं है तो अनिश्चित स्थगन कहलाएगा। कुछ समय के लिए किसी कारणवश अगर जो मान लिया जाए संसद आपस में जब मतभेद होता है किसी भी मुद्दा को लेकर, तो उस समय यानी अध्यक्ष या सभापति जो होता है वह कुछ समय के लिए उस सदन को स्थगन कर देता है। कुछ समय के लिए उसको स्थगन कर दिया जाता है और वह अगले बैठक के लिए जब आते हैं तो अगले बैठक के लिए एक निश्चित तारीख तय करते हैं।
यदि तारीख तय किए बिना समाप्त कर दिया जाए, तारीख तय किए बिना अगर जो समाप्त कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। निश्चित समय के लिए, यानी अगर जो बजट सत्र चल रहा, कौन सा सत्र, मान लेते हैं बजट सत्र चल रहा, और बजट सत्र जब चल रहा है तो बजट सत्र में जो सदस्य है, सदस्य के बीच विभिन्न प्रकार के मतभेद हुआ, और मतभेद इस प्रकार से हुआ कि वो बोला, यानी एक सदस्य बोल रहा है कि मेरा क्षेत्र में ज्यादा काम होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है मेरा क्षेत्र में ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा आया तो बोला कि उसके क्षेत्र में हो रहा है, मेरा क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा। तो विभिन्न प्रकार के जो भी नियम कानून पर जो भी बहस चलती है, तो अगर जो ऐसी मुद्दा लगता है कि शांति माहौल से नहीं सुलझेगी, तो उस समय जो सदन के अध्यक्ष या सभापति होता है, सदन अगर जो लोकसभा, तो लोकसभा में कौन होता है, अध्यक्ष। कौन होते हैं, अध्यक्ष। अध्यक्ष के द्वारा उस बैठक जो चल रहा था, जो सत्र चल रहा था, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। उसी प्रकार राज्यसभा में जो होते हैं कौन, सभापति। जब राज्यसभा में किसी भी प्रकार की मुद्दा आते हैं और विभिन्न प्रकार के अगर जो कोई दिक्कत आता है, तो वहां पे सभापति के द्वारा कुछ समय के लिए उसे स्थगित किया जाता है। और जब कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्थगन। उसको क्या कहा जाता है, स्थगन। इसमें जो सत्र होता है वह समाप्त नहीं होता है, सत्र जो होता है वह समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित समय के लिए, कुछ समय के लिए रोका जाता है, कुछ समय के लिए रोका जाता है। अगर निश्चित समय नहीं दिया गया है तो वो सत्र फिर अनिश्चितकालीन स्थगन माना जाता है, वो निश्चित कालीन स्थगन माना जाएगा। अब आगे जानते हैं सत्रावसान। इससे पहले बहुत बार चर्चा किए होंगे सत्रावसान। अब समझते हैं सत्रावसान क्या होता है। तो सत्रावसान के मतलब हो गया, सत्र कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। और जब सत्र 3 प्रकार का है तो कोई एक सत्र जब चलना शुरू होता है, जैसे कि बजट सत्र फरवरी से मई महीना के बीच में चला, तो फरवरी से मई महीना के बीच में जो चला, तो ये जो फरवरी से लेके मई महीना के बीच में, फरवरी से लेके मई महीना के बीच में, तो मई महीना में इसको समाप्त किया जाएगा, इस सत्र को समाप्त किया जाएगा। और जब इस सत्र को समाप्त किया जाएगा तो जो अब समय समाप्त के बाद जो समय होती, उसी को क्या कहा जाता है, सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब हो गया सत्र को भसा देना, अर्थात सत्र को कुछ समय आने, उस सत्र को समाप्त कर देना, मतलब जो भी विधि नियम जो भी बनाना था वो बन गया है, अब अगला सत्र अगले समय में शुरू किया जाएगा। यानी बजट सत्र समाप्त हो गया, अब अगला जो सत्र आएगा, जो समय आएगा, उस समय पर अगला सत्र शुरू किया जाएगा, जैसे मॉनसून सत्र। समझते हैं। जब पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के मतलब समझ गए, लोकसभा से अध्यक्ष और राज्यसभा से सभापति। पीठासीन अधिकारी यानी 4 की चर्चा किया गया था, पीठासीन अधिकारी 4 की चर्चा किया गया था। एक लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। जब सत्र पूरी हो जाती है, जब सत्र पूरी हो जाती है तो अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, सत्र को समाप्त कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा सत्र का सत्रावसान किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा
यानी राष्ट्रपति की अधिसूचना से ही सत्र का सत्रावसान किया जाता है। अब समझते हैं दोनों में अंतर क्या है, स्थगन और सत्रावसान में अंतर क्या होता है, दोनों में आखिर अंतर क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो स्थगन जो होता है वह कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, इसमें बैठक जो होता है यानी सत्र जो होता है वह समाप्त नहीं होता, सत्र समाप्त नहीं होता है, ये पूरे सत्र को समाप्त नहीं करता है, जबकि सत्रावसान में पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। और स्थगन में कुछ समय के लिए रोका जाता है अर्थात सत्र समाप्त नहीं होता है, जबकि सत्रावसान में सत्र ही समाप्त हो जाता है। स्थगन जो होता है वह पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। स्थगन जो होता है तो स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। पीठासीन अधिकारी कहने का मतलब हुआ लोकसभा से अध्यक्ष या उस समय जो लोकसभा के पद पे जो भी व्यक्ति लोकसभा के पद पर है और राज्यसभा में सभापति, इसी के द्वारा यह सत्र को स्थगन किया जाता है। जबकि सत्रावसान जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और समझते हैं स्थगन जो होता है कोई एक विचार या कोई भी एक मामले या कोई भी एक मुद्दे पर यदि बात हो रहा था तो वो मुद्दा समाप्त नहीं होता है, अर्थात उसके लिए अलग से नोटिस जारी करना नहीं होता है, फिर से उस बात पर चर्चा किया जा सकता है। जबकि सत्रावसान होने के बाद वह सत्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और यदि उस मुद्दा पर बात नहीं हो पाया, बच गया तो वो छूट जाता है, वह छूट जाता है, उसकी चर्चा फिर दोबारा नहीं कर सकते। आगे समझते हैं यदि केवल लोकसभा के मामले में किया जाता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, अर्थात कहने का मतलब हुआ सत्रावसान जो होता है वह केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, कारण कि राज्यसभा को विघटन नहीं किया जाता है, राज्यसभा को विघटन नहीं किया जाता है। जब लोकसभा 5 साल पूरी कर लेती है, 5 साल पूरी कर लेती है तो उसे हमेशा के लिए विघटन कर दिया जाता है, उसे हमेशा के लिए विघटन कर दिया जाता है जब तक कि नया सरकार ना बने। अर्थात जब एक सरकार का आयु समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद पूरे सत्र को, चाहे बजट सत्र हो, स्थगन सत्र बजट सत्र हो या मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, जितने भी सत्र हो, जब उसको समाप्त कर दिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, विघटन कहा जाता है। राष्ट्रपति के आदेश पर संसद विघटन किया जाता है और वो भी केवल लोकसभा, राज्यसभा विघटन नहीं होता है, राज्यसभा विघटन नहीं होता है। तो विघटन जो होता है वह केवल लोकसभा में होता है और जब केवल लोकसभा में होता है तो उसको विघटन किया जाता है, जबकि राज्यसभा में विघटन
नहीं होता है, राज्यसभा का भंग नहीं किया जाता। अब अगला समझते हैं गणपूर्ति। इसकी चर्चा पहले भी किए हैं। गणपूर्ति यह एक और नाम से जाना जाता है, इसको कोरम। किस नाम से जाना जाता है? कोरम। ये क्या होता है? गणपूर्ति होता क्या? गणपूर्ति कहने का मतलब हुआ कि चाहे यानी सदन हो और सदन में यदि गणपूर्ति सदस्य नहीं पहुंच पाता है तो वो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब गणपूर्ति क्या होता है? तो गणपूर्ति का मतलब होता है जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, पीठासीन अधिकारी को लेते हुए जितने भी सदस्य है उसका 1/10 भाग जो होता है सदस्य पहुंचना चाहिए। अर्थात लगभग यानी समझते हैं लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 1/10 यानी 1/10 भाग पहुंचनी चाहिए। तो 543 यानी कितना हो जाता है? 54.3 यानी 54 से ज्यादा, तो ज्यादा यानी 55 अगर जो सदस्य पहुंचा है तो सदन को चलाया जा सकता है, लोकसभा को चलाया जा सकता है। यदि 55 से कम सदस्य पहुंचा है तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है, ये लोकसभा में। जबकि राज्यसभा में टोटल कितना सीट है? 245 सीट। और 245 सीट है तो 245 का 1/10 तो कितना हो जाता है? 24.5 यानी 25 सदस्य जो होता है वह अगर राज्यसभा में बैठक के लिए अगर नहीं पहुंच पाता है तो वह सदन को वहीं पे स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। तो ये था हमारा यानी गणपूर्ति। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब हो गया कि सदन को चलाने के लिए न्यूनतम व्यक्ति जितना चाहिए, अगर जो उतना पहुंच रहा है तो फिर सदन चलाया जाएगा और नहीं तो फिर सदन को वहीं स्थगित कर दिया जाएगा, सदन को वहीं पे स्थगित कर दिया जाएगा। अब समझते हैं सदन में मतदान किस प्रकार से होता है। सदन में मतदान, समझते हैं। अब सदन में मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। जब सदन में या दोनों सदन में, सदन राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है, तो जब सदन में राज्यसभा हो या लोकसभा हो यानी जब संयुक्त बैठक कराई जाती है और संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत की जरूरत होती है, संयुक्त बैठक कराने के लिए साधारण बहुमत की जरूरी है। और जब साधारण बहुमत की जरूरी है जिसे पीठासीन अधिकारी, जिसे पीठासीन अधिकारी मत नहीं दे सकता है, पीठासीन अधिकारी जो होता है वह मत नहीं करता है, मत नहीं करता है, लेकिन बराबर मत होने पे पीठासीन अधिकारी भी मत
कर सकता है, पीठासीन अधिकारी भी मत कर सकता है। अब समझते हैं लोकसभा में जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो कैसे होता है। किसमें चर्चा कर रहे हैं? लोकसभा में। लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया क्या होता है? तो बोला गया है लोकसभा में जब मतदान की प्रक्रिया होने लगती है तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में पूछते हैं, यानी कोई भी प्रस्ताव के बारे में, किसी भी प्रकार का विधि या नियम बनाया जा रहा है तो उसके बारे में पूछते हैं। प्रस्ताव के साथ यह विपरीत है या साथ में। कहने का अर्थ हुआ पहला एक प्रस्ताव लाया गया और जब प्रस्ताव लाया गया है तो इसमें कितना सदस्य जो है इसके पक्ष में है कि ये काम होना चाहिए और कितना ऐसा व्यक्ति है जो इसके विपक्ष में है। विपक्ष यानी कितना ऐसा व्यक्ति है जो इसके पक्ष में है और कितना ऐसा व्यक्ति है जो इसके विपक्ष में है। जो व्यक्ति पक्ष में रहेगा उसको बोलना होगा आइस, यानी आई। क्या बोलना होता है? आई। जो पक्ष में होता है उसको बोलना होता है आई, और जो विपक्ष में होता है उसको बोलना होता है नो। ये बोलते हैं आईएस, यानी आई, आइए, और उसके बाद इसको ये बोलता है नो। जब पूछा जाता है कि तुम, यानी किसी भी सदस्य को कि क्या जो प्रस्ताव लाया गया है सहमत में हो या विरोध में हो। सहमत में हो तो आई, अगर जो विरोध में हो तो उसे नो बोलना होता है, तो उसे नो बोलना होता है। तो ये पहला कंडीशन हुआ कि जब लोकसभा में कोई भी विधि लाया जा रहा है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पूछा जाता है, यानी सदस्य को पूछा जाता है कि कितने व्यक्ति इसके पक्ष में है और कितने व्यक्ति इसके विपक्ष में है। फिर लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैं समझता हूं कि प्रस्ताव आईएस के पक्ष में है, नहीं तो वह नोज के पक्ष में। जब प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा पेश किया जा रहा है तो प्रस्ताव लाया गया है, यदि वह पक्ष में है तो आई बोलता है और यदि विपक्ष में तो उसको नो बोलता है। यदि पक्ष में रहे और जब पक्ष में एक से अधिक रहता है, यानी समूह में रहता है, तो वो बोलता है आइस और ये बोलता है नोज। नोज। यदि लोकसभा अध्यक्ष विरोध करता है तो 2 बार बोलेगा। लोकसभा अध्यक्ष अगर जो विरोध करेगा तो 2 बार बोलेगा, यस हैव इट, यस हैव इट। इसका मतलब हुआ कि जो प्रस्ताव लाया जा रहा है हम उसके समर्थन में, हम उसके समर्थन में। जबकि अगर जो विपक्ष में रहता है तो वो बोलता है नोज हैव, नोज हैव इट, नोज हैव इट।
अयस का अयस हैव इट का मतलब हुआ कि हम जो प्रस्ताव लाया जा रहा है हम उसके पक्ष में हैं, जबकि नोस का मतलब हुआ कि हम उसके पक्ष में नहीं हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। जब कोई भी विधेयक पेश किया जा रहा है तो यदि पक्ष में रहेगा अयस हैव इट, जबकि विपक्ष में रहेगा तो क्या बोलेगा नोस हैव इट, नोस हैव इट। और आगे देखते हैं कि यदि लोकसभा के निर्णय को चुनौती दिया जाता है तो अध्यक्ष आदेश देता है कि लॉबी स्पष्ट की जाए या लॉबी स्पष्ट हो जाए, LOBBY, लॉबी, लॉबी स्पष्ट हो जाए। अब लॉबी होता क्या? तो लॉबी का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति का समूह है, अब उसको समझाना है। लॉबी क्या है? एक व्यक्ति का समूह है। अगर कोई व्यक्ति उसके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, समूह के पक्ष में, तो फिर उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए समय दिया जाता है, उसे सोचने के लिए कुछ समय दिया जाता है और फिर समय मिलता है